लंकेश, मैं जानता हूँ अब लंकेश ज्यादा मत बोलो। नहीं बोलते हो भाई, वापस पूरा करिए। मैं क्यों पूछूं? नहीं, मैं क्यों पूछूं? तो फिर अधूरा प्रश्न क्यों बोलते हैं? मैं क्यों पूछूं? मैं उत्तर ही नहीं दूंगा तुम्हारे प्रश्न का। आपको जो करना है वो करिए। मैंने कहाँ प्रश्न पूछा? यदि इतने ही आतुर अगर अधूरा प्रश्न करोगे तो मैं उत्तर कदाप नहीं दूंगा तुम्हें। मैं प्रश्न प्रश्न पूरा करिए अपना। जब तक प्रश्न पूरा नहीं करोगे ऐसे रात भर यही खड़े रहोगे। मैं प्रश्न क्यों पूछूं लंकेश? और यदि यदि इन्होंने कहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुना है मैंने एक रावण है लंका देव। लंकेश, यदि प्रश्न के उत्तर देने में इतने माहिर हो तो हमको सीता का परिचय दो, मैं फिर प्रश्न पूछूंगा। क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं? अब आप सीता के बारे में नहीं जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछते हैं? आप पूर्वरात जा करके पूछिए, जा करके ये हमसे सभा क्यों सीता के बारे में पूछते हैं? ये सभा है। क्या सीता के बारे में आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते तभी तो पूछा। तो हमसे आपको पूछने का अधिकार क्या है? सीता के बारे में बताइए। हमारी लंका के बारे में पूछिए। आप यहाँ के राजा जनक हैं। आप अगर सीता का परिचय जानना चाहते हैं या सीता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप विजय राज से पूछिए। भाई दशानन को लंका का पूछो तो हम बताएं, और यहाँ मिथिला का जो स्थिति इस समय बनी हुई है वो आपको पूर्वरात ही बताएंगे। उनसे आप प्रश्न करिए, खड़ाखड़ उत्तर लीजिए। आप भी पांडित की पराकाष्ठा में प्रवीण हैं और वो भी पांडित की पराकाष्ठा में प्रवीण हैं। उत्तर लीजिए उनसे। आप अगर मिथिला के बारे में, सीता के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछिए। पांडित तो आप भी हैं, तो शिवतांडव सुनाने में संकोच किए। लंकेश, आप ही का एक श्लोक ऐसा है जो आप उसको पढ़ नहीं सकते या कोई सभा में पढ़। ये बताओ, यहाँ मैं श्लोक सुनाने आया हूँ। आप अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारी लंका में आइए। मैं आपको वहाँ सारा श्लोक अगर चाहोगे तो मैं सारी स्थिति अपने लंका की तुम्हें बताऊंगा वहाँ। और यहाँ मैं श्लोक सुनाने आया हूँ। अबे महाराज का कौन हूँ मैं बताइए? श्लोक डाउनलोड नहीं हुआ है, बाद में सुनिएगा। लंकेश, आपने यह भी कहा कि आप पहले प्रश्न करें हम उत्तर देंगे। मैंने प्रश्न शिवतांडव किया, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? पहले उत्तर दो। यहाँ शिवतांडव की कोई बात अभी नहीं है। यहाँ शिवतांडव की क्या जरूरत है बताइए? तो मैं यहाँ रावण में शिवतांडव की क्या जरूरत है? तो यहाँ रावण की पूछने की क्या जरूरत है? मैंने कोई प्रश्न ही आपसे नहीं किया, बताइए। मैंने आपसे कोई प्रश्न, मैंने तो सर्वप्रथम ही मैंने विजय राज से बात किया था। आप बीच में क्यों बोले बताइए? जब मेरी और जनक की बात हुई तो तू बीच में बाणासुर क्यों बोला? वेद, शास्त्र और शुद्ध पुराण कवि कोविद का है कथन यही, दो पुरुष के संभाषण में तीसरे पुरुष का कदापि काम नहीं। और अगर तीसरा पुरुष योग्य हो, जब योग्य हो उसमें तो बीच में आकर के समझावे, और आपने तो झटकती हुई अग्नि में घिर डाल दिया है। लंकेश, यदि आप उत्तर देने में इतने माहिर हैं तो मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ, आप उत्तर दें। अरे प्रकट प्रसिद्ध विश्व प्रचलित सुविष्टवान और ब्राह्मण सर्वज्ञ आप त्रिकाल वेद ज्ञानी हैं। बैठे लंका पर योग शक्ति ध्यान द्वारा भई जब धनुष गति आप हो न जानी है। यही प्रमाण तो आप हो सुविज्ञ लंकेश। सुनत तो वचन मम बुद्धि भ्रमसानी है। सीता कैसे तुम्हारी पुत्री कहानी है और इतने विज्ञ लंकेश धोखा खाए, क्या अजब कहानी है। तुम सीता के बारे में नहीं जानते हो, इतनी छोटी सी बात और आपको पता नहीं है। फिर मुझे सीता के बारे, अगर आपको मैंने एक बार कह दिया, अगर आपको सीता के बारे में पूछना है तो आप जनक से पूछिए, मुझसे क्यों सीता के बारे में पूछते हैं? विजय राज को कहाँ बताया आपने? क्या किसी पुत्री को तुम लेने के किस अधिकार से आप कह रहे हो हमारी पुत्री है? बताओ। मैंने आपसे तो कहा नहीं, मैंने आपसे कहा, पहले बताइए। मैंने आपसे कहा कि सीता हमारी पुत्री है। हमारे जानने की मैंने कहा ही नहीं। हमारी तो जनक की वार्ता हुई थी, फिर बीच में तुम क्यों बोला? बता, क्यों बोला बीच में? इस भरे स्वयंवर में लंकेश निर्वीर मही कह डाली है। इस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली है। विदेह को खंडित किया तुमने, मैंने मंडित कर डाला। और मोर नृपत जब थे विदेह तब मैंने उत्तर दे डाला।
तुम्हारे वही शुद्ध पुराण नीति शास्त्र में लिखा है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति की कोई बेइज्जती कर रहा हो तो उसमें अवश्य बोलना चाहिए। मेरी वार्तालाप हो रही थी, उसमें बेइज्जती की क्या बात थी? आपने आधी बात और बताई। तुम अभी और सीखाओ, तब मुझसे आकर के युद्ध की बातें करो या सामना करो कि मैंने क्या क्या किया। यही तो आप जानना चाहते हैं, तो सुनिए। मैं चला बैठकर पुष्पक पर आकाश मार्ग से आया हूँ। जितने सागर, गिर, गुहा, नदी, आंतरिक शक्ति फैलाया हूँ। अब आगे रुकने का है समय नहीं, इसी से ज्यादा नहीं तक बढ़ाओ तुम। और अगर जानना आपको ज्यादा जानना है तो कभी सुशील लंका में आओ, मैं एक अक्षर तुमको वहां से तांडव पढ़ाऊंगा, श्लोक पढ़ाऊंगा, युद्ध सिखाऊंगा। जो आपको सीखना हो वहां मैं सिखाऊंगा। आइए, वहां हमारे आने कौन सिखाने वाले हैं लंका में। देखिए, पुष्पक विमान से महाराज आए हैं, अपना परिचय बता दिया। और मैंने परिचय पूछा नहीं पूछा ना, लेकिन उन्होंने बखान तो किया। वो इतने आतुर है अपनी वीरताई में, बिना पूछे। लंकेश, मैं अभी ये संदेह में हूँ कि तुम कौन रावण हो। आप प्रश्न कीजिए ना, पूरा प्रश्न कीजिए। लंकेश, मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारे जैसे अनेकों रावण इधर उधर भटक रहे हैं। कैसे उत्पन्न हुए ये पता है आपको? मैंने ही अपने माया से उन्हें उपजाया है। मैंने ही अपने माया से उन्हें उपजाया है और सारे देश देशांतर में भेज दिया है विश्व विजेता बनने के लिए। वही कोरोना वाले रावण तो नहीं? तभी लंकेश मतवाला हो, विश्व विजेता बनोगे लेकिन कहोगे मतवाला। लंकेश सुनो, लंकेश ये क्यों हर बार अटक जाते हो रास्ते में? घेरे घेरे अस्त्र शस्त्र सज्जित सहस्त्रों सूर्य, सतत सरोज सदा दाल से तलेंगे। और प्रबल प्रचंड वीर बंड वीर और कई हंड हंड मर्द महिमे मलेंगे। और लंकेश यूथ यूथक से समरमत 20 बार कीट के समान कुचले गए। सैकड़ों ने त्याग दिया, सदैव को सजा दिया और सैकड़ों लंकेश देश छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, ये नहीं। अरे फसक ठठीलो हठीलो कर भीलो वीर। अरे दमक दमाग दादा तुम भी बजाता हूँ। देव खोता का हेगा पे रुपनारों के और पहन पोशाक जंगी साज जब जाता हूँ। ठाढ़ी मृगेनी पिगोनी इस गान करें, रूपवान त्रिभुवन पदरावण कहलाता। कहलाना तो है ही, और क्या आपके बस की है लंकेश? पति है भैया। लंकेश